मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। आज हम संपत्ति कानून का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय समझने जा रहे हैं, विवादित कब्जा, एडवर्स पोजेशन और स्थापित कब्जा, सेटल्ड पोजेशन में क्या अंतर है और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय क्या कहते हैं। ये अवधारणाएं यह तय कर सकती हैं कि किसी संपत्ति पर किसका अधिकार है, खासकर जब मामला लंबे समय से लंबित हो। कब्जा का कानूनी अर्थ क्या है? कानून में कब्जा केवल जमीन पर कब्जा करना या वहां रहना नहीं है। इसमें दो मुख्य तत्व होते हैं। कॉर्पस पोसेशनिस, कॉर्पस पोसेशनिस, संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण। एनिमस पोसिडेंडी, एनिमस पोसिडेंडी, संपत्ति को अपनी मानकर रखने और दूसरों को बाहर करने का इरादा। कब्जा वैध, जैसे कि अनुमति या दस्तावेज के आधार पर, या अवैध, बिना किसी अधिकार के हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक और खुले रूप से लंबे समय तक कब्जा बनाए रखता है, तो कानून के तहत इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विवादित कब्जा, एडवर्स पोजेशन, क्या होता है? सीमा अधिनियम 1963 की धारा 65 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर वास्तविक मालिक के अधिकारों के विपरीत, खुले, निरंतर और बिना बाधा के 12 वर्षों तक कब्जा बनाए रखता है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। विवादित कब्जा सिद्ध करने के लिए मुख्य तत्व हैं। विरोधी, हॉस्टाइल, कब्जा असली मालिक की अनुमति के बिना। वास्तविक कब्जा, भौतिक नियंत्रण और स्वामित्व का इरादा। अनन्य और सार्वजनिक कब्जा, छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। निरंतर कब्जा, 12 वर्षों तक कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लंबे समय तक रहने से कोई हक नहीं बनता। कब्जा करने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि उसका इरादा असली मालिक के स्वामित्व को नकारने का था। स्थापित कब्जा, सेटल्ड पोजेशन, क्या होता है? स्थापित कब्जा वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर शांतिपूर्वक, स्थायी और बिना आपत्ति के कब्जा बनाए रखता है, भले ही उसके पास स्वामित्व का कोई कानूनी दस्तावेज न हो। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना बाधा और शांतिपूर्वक किसी जमीन पर कब्जा रखे हुए है, तो उसका कब्जा स्थापित माना जाता है। ऐसे में असली मालिक भी उसे बिना न्यायालय की प्रक्रिया के वहां से नहीं हटा सकता। लेकिन ध्यान दें, स्थापित कब्जा कभी भी स्वामित्व में नहीं बदलता। यह केवल अवैध बेदखली से सुरक्षा देता है। विवादित कब्जा बनाम स्थापित कब्जा, मुख्य अंतर। हालांकि दोनों अवधारणाएं बिना मालिकाना हक के जमीन पर कब्जा रखने से जुड़ी हैं, लेकिन इनका कानूनी प्रभाव बिल्कुल अलग है। विवादित कब्जा का दावा करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि वह संपत्ति पर स्वामित्व के इरादे से कब्जा किए हुए था और उसने 12 वर्षों तक असली मालिक के अधिकारों के खिलाफ कब्जा बनाए रखा। स्थापित कब्जा का मतलब है कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक, निरंतर और बिना किसी आपत्ति के जमीन पर कब्जा बनाए हुए है, लेकिन उसके पास स्वामित्व का कोई दावा नहीं है। ऐसा कब्जा किसी कारणवश हो सकता है, जैसे मालिक की अनुमति या लापरवाही। परंतु यह स्वामित्व में नहीं बदलता, चाहे वह कितने भी वर्षों तक बना रहे। सारांश में, विवादित कब्जा अगर सभी कानूनी शर्तें पूरी हों तो स्वामित्व प्रदान कर सकता है। स्थापित कब्जा केवल अवैध बेदखली से सुरक्षा देता है, स्वामित्व नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय 2023 से 2024। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के निर्णयों में इन अवधारणाओं को कैसे समझाया है। एक स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम केशवाराम, 2023 SC सिविल अपील संख्या 1544/2023। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से स्वामित्व नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कब्जा शत्रुतापूर्ण, खुला और स्पष्ट होना चाहिए और असली मालिक को 12 वर्षों तक पूरी तरह बाहर रखा गया होना चाहिए। न्यायालय का कथन, कब्जा ऐसा होना चाहिए जो असली मालिक के स्वामित्व के विरोध में हो और उसे बाहर करने के इरादे से किया गया हो। 2 रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर, 2019, 8 SCC 729, जिसे 2024 में दोहराया गया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित कब्जा रखने वाला व्यक्ति भी अदालत में जाकर स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता है। पहले यह भ्रम था कि केवल असली मालिक ही मुकदमा दायर कर सकता है। प्रभाव, यदि व्यक्ति सभी शर्तें पूरी करता है, तो वह कानूनी रूप से स्वामित्व का दावा कर सकता है
और अपने कब्जे को अदालत में सुरक्षित रख सकता है। 3 कृष्णा राम पाटिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2024 SC। इस निर्णय में कोर्ट ने स्थापित कब्जा और स्वामित्व में अंतर स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति के पास कानूनी हक न हो, लेकिन यदि वह शांतिपूर्वक कब्जा किए हुए है तो उसे जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता। असली मालिक को न्यायालय की प्रक्रिया अपनानी होगी। मुख्य बात, यहां तक कि अवैध कब्जेदार को भी स्थापित कब्जे के तहत केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टता। उदाहरण 1, विवादित कब्जा। मान लीजिए कि श्री के पास जमीन है, लेकिन वे 20 वर्षों से उस पर गए नहीं। श्री भी वहां घर बनाकर रहते हैं, टैक्स भरते हैं और उसे अपनी संपत्ति बताते हैं। यदि श्री भी यह साबित कर दें कि उन्होंने 12 वर्षों तक बिना किसी रुकावट, खुले रूप से और असली मालिक के विरोध में कब्जा रखा, तो वे स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण 2, स्थापित कब्जा। श्री सी खाली जमीन पर झोपड़ी बनाते हैं और 5 वर्षों तक रहते हैं। असली मालिक कोई आपत्ति नहीं करता। हालांकि श्री सी के पास स्वामित्व नहीं है, लेकिन उनका कब्जा स्थापित माना जाएगा। उन्हें जबरदस्ती हटाना गैरकानूनी होगा। मालिक को अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। संपत्ति मालिकों के लिए कानूनी सुझाव। अपनी जमीन की समय समय पर जांच करें, खासकर अगर वह खाली है। बाउंड्री वाल, बोर्ड या तारबंदी लगाएं। अतिक्रमण करने वालों को समय पर नोटिस भेजें। संपत्ति कर का भुगतान करें, यह स्वामित्व का सबूत है। दस्तावेज अपडेट रखें और सुरक्षित रखें। यदि कोई अवैध रूप से कब्जा करता है, तुरंत कार्रवाई करें। ध्यान रखें, लंबे समय तक चुप्पी या निष्क्रियता आपकी संपत्ति पर अधिकार को कमजोर कर सकती है। सारांश। विवादित कब्जा एक गंभीर कानूनी सिद्धांत है जो सभी शर्तें पूरी होने पर स्वामित्व स्थानांतरित कर सकता है। स्थापित कब्जा केवल अवैध बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है, स्वामित्व नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब स्पष्ट इरादे, ठोस सबूत और उचित कानूनी प्रक्रिया की मांग करता है। एक जमीन मालिक के रूप में आपको सजग और सतर्क रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।